लोक स्वराज मंच द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में स्वतंत्र भारत की झलक शीर्षक से सचित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शिरकत की। मीडिया से मुखातिब होते सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा कि किसी भी सरकार को सैन्य कार्रवाई का राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सेना देश की है, किसी एक पार्टी की नहीं होती। पायलट ने कहा, कांग्रेस हमेशा सेना और देश के साथ खड़ी है और उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 21। ऐसा है, जहाँ तक कल भी मैंने कहा था, आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद जो कई दशकों से हमको टारगेट किए हुए हैं, चाहे वो कश्मीर हो चाहे पंजाब हो, ये पूरी दुनिया जानते हैं और पूरा देश आतंकवाद से तंग आ चुका है। हम चाहते समाप्त हो, और जो ताकतें पाकिस्तान के सरजमीन पे आतंकवाद को पनपाने का काम करती हैं, उनका सफाया होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई अलग अलग बात करने का मतलब नहीं बनता। सारे दल, पक्ष विपक्ष, पूरा देश एकजुट है और होना भी चाहिए। और हमारी सेना का जो प्रदर्शन रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, जिस पराक्रम का परिचय उन्होंने दिया है, जिस मुस्तैदी से न सिर्फ भारत की रक्षा करी है, लेकिन उन ठिकानों को ध्वस्त किया है जो आतंकवाद के नर्सरी थी, तो मैं समझता हूँ हमारी सेना को सलाम हमें करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ न सिर्फ सैनिकों को, लेकिन उन सैनिकों के परिवारों को जिन्होंने अपने लोगों को हमारी रक्षा के लिए सरहद पर भेजा है, उन लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ, उन परिजनों को। और पूरा देश गर्वान्वित महसूस करता है जब भारत की सेना देश की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तत्पर रहती है। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे प्रोफेशनल आर्मी अगर कोई है तो भारत की है। लेकिन जिस प्रकार से युद्ध विराम किया गया, उसकी घोषणा एक तीसरे मुल्क के राष्ट्रपति करते हैं, यह अप्रत्याशित है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। और क्योंकि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की घोषणा की चंद घंटों बाद उसका वायलेशन किया, कश्मीर बॉर्डर पर लगातार मोटर बॉम्ब्स और फायरिंग करी, कई निहत्थे लोगों की, निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। तो जिस देश से आपने समझौता किया है, क्या विश्वसनीयता है उसकी, क्या क्रेडिबिलिटी है कि आगे इस प्रकार के काम नहीं होंगे। और मुझे तो इस बात की भी चिंता है कि IMF ने अभी बहुत बड़ा लोन उनको दिया है और अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं बहुत व्यापार करेंगे पाकिस्तान के साथ। जो संसाधन पाकिस्तान के पास हैं उसका वो दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। वो टेरर फंडिंग दोबारा चालू नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आश्वासन हमको मिला है, क्योंकि हम लोग चर्चा करें आतंकवाद की और अमेरिका ने नया शगुफा छोड़ दिया है कश्मीर का। कश्मीर की तो चर्चा ही नहीं थी भाई, ये अलग अलग मुद्दे हैं और कश्मीर द्विपक्षीय मामला है। इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करना मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, होना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि अलग अलग देशों से जो आवाज़ें आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोलने का काम किया जा रहा है, जो बड़ा गलत है, क्योंकि कोई तुलना नहीं है।